आपके अपने चैनल में टेस्ट बाय महेश पे। तो इसमें आज बात करते हैं खबर की, जो कि वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट है। तो ये बहुत इंतज़ार कर रहे युवाओं का बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएगी। तो सरकार ने क्यों ये फैसला लिया है, क्या कारण रहे, वो सारी चीज़ें विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सरकार ने बताया, हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हज़ारों युवाओं को झटका नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट। प्रदेश सरकार ने HSSC को भेजा फैसला। देखो क्यों भेजा, क्या कारण रहे, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हम वैसे देखते हैं। मुख्य खबर, ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रुप सी पदों की अब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। यह फैसला उन हज़ारों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वेटिंग लिस्ट के जरिए उनका नंबर आ जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 7/1/2026 को मीटिंग में लिया गया है। अब सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। ठीक है भाई, सरकार ने क्यों नए फैसले लिए हैं, मीटिंग के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे वो देखते हैं। मीटिंग विचार विमर्श के बाद 3 प्रमुख फैसले लिए गए। पुरानी भर्तियों पर फैसला, जिन विज्ञापनों के लिए आयोग पहले ही सिफारिश भेज चुका है, यानी रिजल्ट आ चुके हैं, उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है भाई। उसके बाद कहा भविष्य के लिए काउंसलिंग सिस्टम, भविष्य में जिन विज्ञापनों की सिफारिश भेजी जानी है उनके लिए वेटिंग लिस्ट की जगह काउंसलिंग का कंसेप्ट लाया जाएगा। अब वेटिंग की जगह काउंसलिंग का कंसेप्ट लाया जाएगा। इसमें मेरिट के हिसाब से उम्मीदवारों को एक काउंसलिंग सेंटर में बुलाया जाएगा। उम्मीदवार वहां अपनी पसंद बताएंगे। यह काउंसलिंग 2 से 3 राउंड में हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञापन जारी होने के 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अब मेरिट लिस्ट ना लगा के काउंसलिंग का सिस्टम कर दिया जाएगा। मेरिट के हिसाब से कुछ युवाओं को चुना जाएगा, उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और ये काउंसलिंग 2 से 3 राउंड में होगी और 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग होकर खाली पदों को भरा जाएगा। हाई कोर्ट में अर्जी, सरकार इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेगी। इसका मकसद कोर्ट में ऐसे दिशा निर्देश लेना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पद खाली न रहे और अगर कोई उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है तो काउंसलिंग के अगले राउंड में उस पद को भरा जा सके। ठीक है भाई, जैसे कि रिजल्ट आया, रिजल्ट 1600 पदों के लिए आया, 1400 ने ज्वाइन कर लिया, 200 बच गए, तो वो मेरिट के हिसाब से देखेंगे कि ऊपर के 200 बच्चों को बुला लेंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनके प्रेफरेंस भरवाएंगे। फिर उनमें से भी कोई ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरी काउंसलिंग हुई, ये 2-3 राउंड की काउंसलिंग होगी और उस हिसाब से मतलब भरा जाएगा। आगे क्या बताया भाई, HSSC ने वेटिंग लिस्ट न बनाने के कारण बताए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने मीटिंग में बताया कि ग्रुप सी के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेफरेंस और मेरिट की संभावना। समस्या, ग्रुप सी के पदों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप हैं भाई, ग्रुप 56 है, ग्रुप 57 है, 1, 2, 3 ऐसे। उम्मीदवारों ने अपनी पसंद भरी थी। हाँ, ग्रुप सी में सभी ने अपनी प्रेफरेंस भरी थी। सचिव का कहना है कि अगर वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें उम्मीदवार आएंगे जो मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले ही अपनी दूसरी या तीसरी पसंद की पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हर ग्रुप की जो मेरिट लिस्ट थी वो अलग अलग थी। अब कुछ बच्चे कम मेरिट लिस्ट में, जैसे किसी का नंबर पटवारी में आ गया, ठीक है, और ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर या फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए ज़्यादा कट ऑफ है, ठीक है, और पटवारी की कम है, तो फूड सप्लाई में तो उसका हुआ नहीं, उसने पटवारी में ज्वाइन कर लिया। अब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए हमने लगा दी वेटिंग। ठीक है, अब वेटिंग हमने लगा दी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की, वो डाउन आ गई, वो पटवारी वाले का उसमें चयन होगा जो कि पहले से ही सिलेक्टेड था, अब वो फूड सप्लाई में चला गया। तो ये मानना है। तो उसमें वे उम्मीदवार आए जो मेरिट के आधार पर पहले ही अपनी दूसरी या तीसरी पसंद की पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हैं। शिफ्टिंग संभव नहीं, मेरिट बेस्ड शिफ्टिंग संभव नहीं, यानी अगर कोई उम्मीदवार ऊपर की पोस्ट छोड़ता है तो नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट करना और फिर वेटिंग वालों को लाना बहुत जटिल है। पद खाली रहने का डर, सचिव ने तर्क दिया कि वेटिंग लिस्ट में वही बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर उन्हें बुलाया भी गया तो वे शायद न आए, जिससे पद फिर से खाली रह जाए। कानूनी पेज, उन्होंने सुकृति मलिक केस और सोशियो इकोनॉमिक मार्क के कोर्ट केस का हवाला दिया, जिसमें के कारण पुरानी प्रक्रिया के तहत वेटिंग लिस्ट बनाना मुश्किल है।
ठीक है भाई। हाई कोर्ट में का क्या मामला है? यह खबर इसलिए भी है क्योंकि हाई कोर्ट में इस मामले पर अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई। सरकार ने अब अपना रुख साफ कर दिया है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, बल्कि कोर्ट को बताएगा कि ये संभव नहीं है। तो ये खबर थी भाई, अब वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, काउंसलिंग के जरिए बच्चों को बुलाया जाएगा और फिर पद भरे जाएंगे। ठीक है, ये सरकार का मानना है। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार जो बच्चे कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, सेटबैक है। तो ये खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।